कहते हैं, जब किसी स्त्री का धैर्य टूट जाता है और उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, तब भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। ये कथा एक ऐसी ही मां की है जिसकी गोद भरी थी पर जीवन सूना था। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस स्त्री का नाम कमला था, एक साधारण सी शांत स्वभाव की औरत जिसकी आंखों में हर समय डर और सहनशीलता दोनों बसे रहते थे। उसका पति माधव शराब और जुए का आदी था। दिन ढलते ही उसका हाथ बोतल की ओर बढ़ता और रात होते होते वही हाथ कमला पर उठने लगता। गाली, मारपीट, अपमान, ये सब कमला के जीवन का हिस्सा बन चुका था। वो कभी विरोध नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में एक ही सहारा था, भगवान जगन्नाथ। हर सुबह वो चुपचाप उठती, शरीर पर लगे नीले निशानों को कपड़ों से ढंकती और मन ही मन भगवान से कहती, प्रभु, बस मुझे सहने की शक्ति देना। उसी पीड़ा के बीच उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि इस आशा के कि शायद अब जीवन बदलेगा। लेकिन जीवन नहीं बदला। माधव और क्रूर हो गया, खर्च बढ़ा, मार और तेज हो गई। एक रात उसने बच्चे के रोने से चिढ़कर कमला को धक्का दे दिया। कमला गिर पड़ी, बच्चे को सीने से लगाए रही और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गई, अगर वो यहां रही तो न वो बचेगी न उसका बच्चा। उसी रात अंधेरे में बिना किसी को बताए वो अपने बच्चे को गोद में लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के कपाट बंद थे, चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी में मंदिर का शिखर चमक रहा था, मानो स्वयं भगवान उसे देख रहे हों। कमला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु, मुझसे अब सहा नहीं जाता, उसने कांपती आवाज में कहा। अगर मैं इस बच्चे को पालने के योग्य नहीं हूं तो आप इसे संभाल लीजिए, इसे इस नरक से बचा लीजिए। रोते रोते थक कर वो वहीं बेहोश हो गई। उसी समय सैकड़ों कोस दूर एक समृद्ध राज्य के राजा देवव्रत गहरी नींद में थे। तभी उन्हें एक भयावह स्वप्न आया। उन्होंने देखा, भगवान जगन्नाथ क्रोध में खड़े हैं। उनका स्वर गूंजा, यदि अभी मेरे मंदिर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा घबराकर उठ बैठे। बिना समय गंवाए वे अपने अंगरक्षकों के साथ उसी रात मंदिर की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। मंदिर की सीढ़ियों पर एक शिशु जोर जोर से रो रहा था और पास ही एक स्त्री अचेत पड़ी थी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने बच्चे को उठाया। उस क्षण बच्चे का रोना शांत हो गया, जैसे वो सुरक्षित महसूस कर रहा हो। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मंदिर के भीतर से घंटियों की हल्की सी ध्वनि आई, मानो भगवान ने संकेत दिया हो। राजा ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहा, ये बच्चा अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने आदेश दिया कि स्त्री को वैद्य के पास ले जाया जाए और बच्चे को महल ले जाया गया। उधर सुबह होने पर एक महात्मा उस मंदिर के पास से गुजरे। उन्होंने बेहोश पड़ी कमला को देखा, उसे उठाया, जल पिलाया। जब कमला को होश आया और उसे अपने बच्चे का पता नहीं चला तो वो पागलों की तरह रोने लगी। महात्मा ने उसे शांति दी और अपने आश्रम ले गए। आश्रम में उसे भोजन मिला, रहने की जगह मिली और सेवा का काम दिया गया। उसका शरीर तो सुरक्षित था, लेकिन मन हर पल अपने बच्चे के लिए तड़पता रहता। हर रात वो भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहती, प्रभु, मेरा बच्चा लौटा दीजिए। एक दिन आश्रम में एक छोटा सा बच्चा आया, अजीब सा बालक, बड़ी बड़ी गोल आंखें, चेहरे पर अलौकिक शांति। वो कमला के पास बैठ गया और उसे मां कहने लगा। धीरे धीरे वो उसी के साथ रहने लगा। कमला को अजीब सुकून मिलने लगा, जैसे उसकी गोद फिर से भरी हो। पर उसका दिल जानता था, ये उसका बच्चा नहीं है। उधर महल में राजा का दत्तक पुत्र राजकुमार की तरह पल रहा था। राजा उसे अत्यंत प्रेम करते थे। वर्षों बाद एक दिन राजा उसी जंगल में शिकार के लिए आए जहां आश्रम था, और वहीं से भाग्य ने फिर करवट ली। राजा देवव्रत वर्षों बाद उस घने जंगल में आए थे,
शिकार के बहाने उनका मन कहीं और ही खिंच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी मार्ग पर ले आई हो। उनके साथ उनका दत्तक पुत्र भी था, अब एक सुंदर, तेजस्वी बालक, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। राजा उसे अत्यंत प्रेम करते थे, पर कई बार उनके मन में यह प्रश्न उठता, ये बालक आया कहां से था? उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला। उसी जंगल के भीतर वो आश्रम था, जहां कमला अब वर्षों से रह रही थी। उसका जीवन सादा था, सेवा, भजन और प्रतीक्षा। उसके बाल सफेद होने लगे थे, पर उसकी गोद आज भी सूनी थी। वो छोटा बालक जो वर्षों पहले आश्रम आया था और उसे माँ कहता था, आज भी उसके साथ रहता था। वो उसे सहारा देता, हंसाता, लेकिन कमला जानती थी, ये ईश्वर की लीला है, कोई साधारण बालक नहीं। जब राजा का दल आश्रम के निकट पहुंचा, तभी कमला की दृष्टि उस बालक पर पड़ी जो राजा के साथ था। उसका शरीर कांप उठा, उसके हाथ से जल का पात्र गिर पड़ा, उसकी आंखें फैल गईं। मेरा मेरा बच्चा! उसका हृदय चिल्ला उठा, पर स्वर बाहर नहीं आया। कमला दौड़ी, वर्षों का संयम टूट गया। उसने बालक को सीने से लगाना चाहा, लेकिन राजा बीच में आ गए। यह मेरा पुत्र है, राजा ने कठोर स्वर में कहा। कमला रो पड़ी। नहीं महाराज, यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसकी मां हूं। विवाद बढ़ने लगा। आश्रम के लोग इकट्ठा हो गए। राजा का अहंकार और मां का ममत्व आमने सामने खड़े थे। तभी वह छोटा बालक, जो वर्षों से कमला के साथ रह रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब बाल सुलभता नहीं, बल्कि अनंत करुणा थी। अचानक वातावरण बदल गया। आकाश में शंखनाद गूंजा। उस बालक का रूप बदलने लगा। वही गोल नेत्र, वही दिव्य आभा, भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। राजा, आश्रमवासी सभी भूमि पर गिर पड़े। भगवान जगन्नाथ बोले, राजन, यह बालक तुम्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय यह मां उसे संभालने में असमर्थ थी। तुम उसके रक्षक बने, और हे मां, तुम्हें सहारा देने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया, ताकि तुम्हारी गोद खाली न लगे। भगवान ने बच्चे का हाथ कमला के हाथ में रखा। अब समय सही है, उन्होंने कहा। जब मनुष्य सक्षम नहीं होता, तब ईश्वर उसका भार उठाता है, और जब समय आता है, तो वही ईश्वर सब लौटा देता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चरणों में सिर रख दिया। कमला ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। वर्षों बाद उसकी गोद सच में भर गई थी। कहते हैं, उस दिन के बाद कमला और उसका पुत्र शांत जीवन जीने लगे। राजा ने भी समझ लिया कि हर आशीर्वाद सदा के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होता है। और आज भी लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ देर करते हैं, पर अन्याय नहीं। जब समय सही होता है, वे स्वयं रास्ता बनाते हैं। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ भगवान का साक्षात रूप है। वे उस परमात्मा के स्वरूप हैं जो सबको अपना मानते हैं और राजा रंग, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते। भगवान जगन्नाथ का श्यामवर्ण शरीर, उनके विशाल नेत्र और उनका सरल स्थिर रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की गरीबी दूर करते हैं, मन की परेशानियों को शांत करते हैं, और जो माता पिता संतान प्राप्ति की कामना से उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आशा का दीप जलाते हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे दुख, हमारी चिंताएं और हमारे मन का विश्वास भी। इसी कारण उनके दरबार में शब्दों से अधिक भावना का महत्व है। भगवान जगन्नाथ के मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनना और जपना चाहिए। ईश्वर के नाम को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि प्रभु के मंत्र में ही उनकी संपूर्ण शक्ति और कृपा निहित होती है। अतः आइए अब हम शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ के पावन मंत्र का उच्चारण करें। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। अब आरंभ होने जा रही है भगवान जगन्नाथ की एक अत्यंत सत्य, दिव्य और भव्य कथा।
यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी एक ऐसी महागाथा है जो जीवन में शांति और कृपा ला सकती है। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर लोग केवल कथा कह देते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति में कथा के अंत में प्रभु का मंत्र भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्र के बिना कथा अधूरी है। इसलिए इस कहानी के अंत में हम सब मिलकर भगवान जगन्नाथ का पावन मंत्र जप करेंगे। अंत तक अवश्य बने रहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि भक्ति कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। जय जगन्नाथ। कहते हैं कि ईश्वर का न्याय सीधा नहीं, गहरा होता है। वह केवल दंड नहीं देता, वह सुधारता है। लेकिन जब दंड और करुणा आमने सामने खड़े हो जाए, तब कौन सा मार्ग सही है? यही प्रश्न उस दिन स्वयं देवताओं के बीच खड़ा हुआ, जब भगवान जगन्नाथ ने बाल रूप में हनुमान जी को एक वृक्ष से बांध दिया। एक छोटे से नगर के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना सा घर था। उस घर में रहती थी सीमा, एक कोमल हृदय, शांत स्वभाव की युवती, जिसकी आंखों में सदा भक्ति की नमी रहती थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का नाम लेती, फिर घर का काम शुरू करती। उसकी साड़ी साधारण थी, गहने बहुत कम, पर चेहरे पर संतोष था। लेकिन उसी घर में रहती थी उसकी सास, लक्ष्मी देवी। नाम लक्ष्मी, स्वभाव विपरीत। बाहर के लोगों के सामने वह मधुर वाणी में बोलती, मंदिर में दान करती, समाज में प्रतिष्ठित थी, पर घर के भीतर उसका चेहरा बदल जाता। वह सीमा को हर बात पर ताना देती, बांझ है तू, हमारे घर की वंशबेल सूख जाएगी तेरे कारण। तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, भगवान भगवान करती है, पर भगवान ने तुझे कुछ दिया? सीमा चुप रहती, वह कभी उत्तर नहीं देती। हर रात जब सब सो जाते, वह घर के एक कोने में छोटे से जगन्नाथ मंदिर के सामने दीप जलाती और हाथ जोड़कर कहती, प्रभु मेरे लिए कुछ मत मांगिए, बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरी सास को भी सुख दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। उसकी प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं था, केवल सबके लिए भलाई। लेकिन स्वर्ग में यह सब देखा जा रहा था। बाल रूप में हनुमान जी, जिनका स्वभाव सदैव न्यायप्रिय और तीव्र है, यह सब देख रहे थे। उनका हृदय क्रोध से भर गया। वे सहन नहीं कर पाए कि एक निर्दोष स्त्री, जो दिन रात भक्ति करती है, मानसिक अत्याचार सह रही है। उन्होंने निश्चय किया, अन्याय का अंत अभी होगा। एक दोपहर जब लक्ष्मी देवी अकेली थीं, अचानक आंगन में एक बालक प्रकट हुआ। गोरा तेजस्वी चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, छोटी सी गदा सी लकड़ी हाथ में। वह हंस रहा था, पर उसकी आंखों में अग्नि थी। यह बाल रूप में हनुमान जी थे। लक्ष्मी देवी ने उसे देखा और पूछा, कौन है तू? बालक मुस्कुराया, अन्याय का दर्पण। अचानक घर के भीतर हलचल होने लगी, बर्तन गिरने लगे, दीवारों से आवाजें आने लगीं। बालक ने अपनी शक्ति का संकेत दिया। लक्ष्मी देवी भयभीत हो गईं। पहली बार उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। लेकिन उसी क्षण एक और बालक वहां आया, गहरे काले वर्ण का, गोल गोल बड़ी आंखें, लाल पीले वस्त्र, चेहरे पर शांत मुस्कान। यह थे बाल रूप में भगवान जगन्नाथ। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। बिना शब्दों के संवाद हुआ। हनुमान जी के भीतर क्रोध था। यह स्त्री निर्दोष बहू को प्रताड़ित करती है, इसे दंड मिलना चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने धीरे से कहा, दंड देना सरल है, सुधारना कठिन। हनुमान जी बोले, अन्याय को सहना अधर्म है, मैं इसे अभी इसकी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। लेकिन उसी समय सीमा मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, चाहे कोई भी हो। उसकी प्रार्थना ने एक अदृश्य कवच बना दिया था। भगवान जगन्नाथ समझ गए, यदि अभी हनुमान जी दंड देंगे तो सीमा की प्रार्थना अधूरी हो जाएगी। उसने सबकी भलाई मांगी है, यहां तक कि अपनी सास की भी। और तभी वह अद्भुत घटना घटी जिसे लोग आज भी आश्चर्य से सुनते हैं। आंगन के पास एक नीम का वृक्ष था। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर एक साधारण सी रस्सी उठाई। वह रस्सी सामान्य दिखती थी, पर उसमें दिव्य संकल्प था। बाल रूप में उन्होंने हनुमान जी को स्नेहपूर्वक पर दृढ़ता से उस वृक्ष से बांध दिया। हनुमान जी चकित हुए, प्रभु
आप मुझे रोक रहे हैं? भगवान जगन्नाथ बोले, हां, क्योंकि न्याय केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी होता है। हनुमान जी ने प्रयास किया, पर वह रस्सी साधारण नहीं थी। वह सीमा की प्रार्थना का बंधन था, करुणा का बंधन। हनुमान जी शांत हो गए, पर उनके भीतर ज्वाला अभी भी थी। उधर सीमा को पता ही नहीं था कि उसके आंगन में देवताओं का संवाद चल रहा है। कुछ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ बाल रूप में सीमा के सामने आए। वह उसे देखकर चौंकी। बेटा, तुम कौन हो? रास्ता भूल गए क्या? बालक मुस्कुराया। मां, क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? सीमा का हृदय पिघल गया। उसने उसे अपने घर में स्थान दिया, उसे भोजन कराया, सुलाया, स्नेह दिया। उसे लगा जैसे उसकी गोद भर गई हो। एक रात जब सीमा रो रही थी क्योंकि सास ने फिर ताना मारा था, तू कभी मां नहीं बन पाएगी, तब वही बालक उसके पास आया और बोला, मां, तुम अपनी प्रार्थना बदल दो। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बालक ने कहा, तुम कहती हो कि सबको सुख मिले, पर क्या न्याय भी सुख का हिस्सा नहीं? प्रार्थना करो, अच्छे को अच्छा फल मिले और बुरे को उसके कर्मों का फल मिले, तभी संतुलन बनेगा। सीमा असमंजस में थी। उसने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा था, लेकिन बालक की आंखों में अजीब सी दिव्यता थी। उसने उसी रात अपनी प्रार्थना बदल दी, प्रभु, जो जैसा है उसे वैसा ही फल दीजिए, अच्छे को अच्छा, बुरे को उसके कर्मों का दर्पण। और जैसे ही उसने यह कहा, नीम के वृक्ष के पास बंधे बाल हनुमान की आंखों में चमक आ गई। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। अब समय बदलने वाला था। जिस रात सीमा ने अपनी प्रार्थना बदली, उसी क्षण जैसे ब्रह्मांड की धारा बदल गई। अब उसकी प्रार्थना केवल करुणा नहीं थी, उसमें न्याय का संतुलन भी था। और यही वह क्षण था जिसका भगवान जगन्नाथ प्रतीक्षा कर रहे थे। नीम के वृक्ष के पास बंधे बाल हनुमान की आंखों में अग्नि अब संयमित हो चुकी थी। भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अब समय है, अब दंड नहीं, दर्पण दिखाया जाएगा। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, क्या अब मैं उसे उसकी क्रूरता का फल दे सकता हूं? भगवान जगन्नाथ बोले, हां, पर बल से नहीं, बुद्धि से। उसे वही महसूस कराना होगा जो उसने दूसरों को महसूस कराया है। अगले ही दिन से लक्ष्मी देवी के जीवन में विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना साधारण थी, पर भीतर तक हिला देने वाली। सुबह जब वह उठी तो घर में सन्नाटा था। सीमा कहीं दिखाई नहीं दी, रसोई खाली थी, चूल्हा ठंडा। पहली बार उन्हें अपने लिए पानी तक स्वयं भरना पड़ा। उन्हें लगा जैसे घर से सेवा का भाव गायब हो गया हो। वह बड़बड़ाई, यह बहू भी ना। पर भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी। दोपहर को मोहल्ले की एक महिला आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे लक्ष्मी जी, आपकी बहू कितनी अच्छी है, सब कहते हैं वह तो देवी है। लक्ष्मी देवी ने कृत्रिम मुस्कान दी, पर उसी क्षण उसे लगा जैसे यह वाक्य उसके हृदय पर चोट कर गया हो। क्या सचमुच वह बहू के साथ अन्याय कर रही थी? लेकिन अहंकार तुरंत बोला, नहीं, यह तो घर की व्यवस्था है। उस रात एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह स्वयं एक घर में बहू हैं और उनकी सास उन्हें अपमानित कर रही है। वही शब्द, वही ताने, वही पीड़ा। वह रो रही थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि सामने वही बाल हनुमान खड़े हैं, पर अब उनकी आंखों में क्रोध नहीं, कठोर सत्य था। स्वप्न टूट गया। लक्ष्मी देवी पसीने से भीगी हुई थीं। दूसरी घटना और गहरी थी। अगले दिन जब उन्होंने सीमा को फिर बांझ कहकर ताना मारा, तो अचानक उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। शब्द भीतर अटक गए। उन्होंने बोलने की कोशिश की, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। सीमा ने आश्चर्य से देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसी समय घर के आंगन में वही दो बालक प्रकट हुए, पर केवल लक्ष्मी देवी उन्हें देख पा रही थीं। बाल हनुमान की गदा जमीन पर हल्के से टिकी हुई थी। बाल जगन्नाथ शांत खड़े थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि शब्द भी शस्त्र होते हैं? हनुमान जी बोले, आज तुम्हें अपने शब्दों का भार महसूस होगा। और तभी तीसरी लीला शुरू हुई, सबसे बड़ी। लक्ष्मी देवी का मन भ्रमित होने लगा। जो लोग उन्हें सम्मान देते थे, वही अचानक उनसे दूरी बनाने लगे। मंदिर में जहां वह दान देकर प्रशंसा पाती थीं, वहां एक दिन पुजारी ने कहा, दान से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। यह वाक्य उनके कानों में गूंजता रहा। घर लौटते समय उन्हें लगा
जैसे हर व्यक्ति उन्हें देख रहा है, जैसे सबको उनके भीतर का कठोर चेहरा दिख रहा हो। यह सब वास्तविक था या ईश्वरीय माया, वह समझ नहीं पा रही थी। उधर सीमा के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। वह अब प्रार्थना करते समय कहती, प्रभु न्याय दीजिए, जो जैसा है उसे वैसा फल दीजिए। और उसके स्वर में डर नहीं, विश्वास था। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य आए, दवा दी, पर बीमारी का कारण समझ नहीं आया। वह बिस्तर पर पड़ी रहीं। पहली बार उन्हें अपनी निर्भरता का एहसास हुआ। वही बहू जिसे वह अपमानित करती थीं, अब उनके पास बैठकर सेवा कर रही थी, पानी पिला रही थी, दवा दे रही थी, माथा सहला रही थी। एक रात उन्होंने धीमे से पूछा, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? सीमा ने सरलता से कहा, क्योंकि आप मेरी मां समान हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। दोनों बालक प्रकट हुए। बाल हनुमान बोले, अब समझ में आया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, दंड से डर पैदा होता है, पर प्रेम से परिवर्तन। लक्ष्मी देवी रो पड़ी। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़ लिया। मुझे क्षमा कर दे, उन्होंने कहा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। और तभी भगवान जगन्नाथ ने अंतिम लीला की। कुछ महीनों बाद सीमा को यह शुभ समाचार मिला कि वह मां बनने वाली है। घर में पहली बार सच्ची प्रसन्नता आई। लक्ष्मी देवी अब बदल चुकी थीं। वह सीमा को बेटी की तरह रखने लगीं। एक रात जब सीमा सो रही थी, वही बालक भगवान जगन्नाथ उसके पास आए। मुस्कुराकर बोले, जब समय सही होता है तब मैं सब देता हूं, और जब समय नहीं होता तब मैं स्वयं संभालता हूं। नीम के वृक्ष के पास खड़े बाल हनुमान अब मुक्त थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रभु आज आपने मुझे सिखाया कि बल से बड़ा है बुद्धि। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, और बुद्धि से भी बड़ा है करुणा। कुछ समय बाद सीमा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में मंगल ध्वनि गूंजी। लक्ष्मी देवी ने स्वयं अपने हाथों से बहू की आरती उतारी। उनका हृदय सचमुच बदल चुका था। और आज भी यह कथा कही जाती है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बांधा था दंड रोकने के लिए, क्योंकि एक सच्ची भक्त की प्रार्थना में पूरे परिवार की भलाई छिपी थी। और जब न्याय का समय आया तो उन्होंने दर्पण दिखाकर हृदय बदल दिया। जय जगन्नाथ, जय हनुमान। भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है, परंतु उनकी महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे जगत के नाथ हैं, भक्तों के जीवन के आधार हैं और करुणा के सागर हैं। उनके विशाल नेत्र केवल देखते ही नहीं, बल्कि अपने हर भक्त की पीड़ा को समझते भी हैं। उनका स्मरण मात्र से मन में शांति, हृदय में विश्वास और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा और एकाग्रता से भगवान जगन्नाथ की कथा को पूर्ण रूप से सुनते हैं, उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, मन की अशांति शांत होती है, भय और चिंता कम होते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि जो कथा को अधूरा नहीं छोड़ते और अंत तक जुड़े रहते हैं, उन्हें प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, केवल विश्वास चाहिए। जब हम उनकी कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं और उनके नाम का स्मरण करते हैं, तब हमारा मन पवित्र होता है और कर्मों में सकारात्मकता आती है। यही इस कथा का सच्चा फल है, आंतरिक शांति, आत्मिक बल और प्रभु की कृपा। अब अंत में आइए श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के पावन मंत्र का जप करें। ओम जगन्नाथाय नमः, नीलाचल निवासाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, विश्वपालकाय नमः, करुणासागराय नमः, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। ओम जगन्नाथाय नमः, नीलाचल निवासाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, विश्वपालकाय नमः, करुणासागराय नमः, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। ओम जगन्नाथाय नमः, नीलाचल निवासाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, विश्वपालकाय नमः, करुणासागराय नमः, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। ओम जगन्नाथाय नमः, नीलाचल निवासाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, विश्वपालकाय नमः, करुणासागराय नमः, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। कहते हैं, हर युग में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं
और रक्षा भी करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान भगवान के नाम का सहारा लेकर अधर्म करता है, अहंकार में डूब जाता है और दूसरों का जीवन नरक बना देता है, तब ईश्वर को स्वयं धरती पर उतरना पड़ता है। यह कथा उसी समय की है जब एक व्यक्ति की भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन उसी भक्ति के अहंकार ने भगवान जगन्नाथ को हस्तक्षेप करने पर विवश कर दिया। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उड़ीसा के एक पवित्र नगर के बाहरी छोर पर एक बड़ा बाजार था। उस बाजार में सबसे बड़ी और सबसे चमकदार दुकान थी। कपड़े, अनाज, सोना, चांदी, सब कुछ मिलता था। उस दुकान का मालिक था भैरव सेठ। धन, प्रतिष्ठा और सत्ता तीनों उसके पास थे, लेकिन जो नहीं था वह था करुणा। उसका स्वभाव कठोर था, वाणी कटु थी और आंखों में हर समय दूसरों को नीचा दिखाने की आग जलती रहती थी। वह न अपने कर्मचारियों को इंसान समझता था, न अपने परिवार को। विडंबना यह थी कि भैरव सेठ का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, मां, बच्चे, सब भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। सुबह शाम मंदिर जाना, दीप जलाना, अन्नदान करना, गरीबों की सहायता करना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन भैरव सेठ इन सब बातों से चिढ़ता था। उसके लिए भगवान केवल एक थे, महादेव। वह कहता, शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है, बाकी सब ढोंग है। और इस विश्वास के साथ उसके भीतर एक अजीब सा अहंकार पल रहा था, मानो भगवान शिव केवल उसी के हों। वह रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और फिर दुकान पर जाकर लोगों को ठगता, दाम बढ़ाता, मजदूरों को पीटता और घर आकर पत्नी को ताने मारता। उसकी पत्नी चुप रहती, क्योंकि उसे विश्वास था भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं। पर भैरव सेठ यही कहता, देखते हैं तुम्हारे जगन्नाथ क्या कर लेंगे। समय बीतता गया। भैरव सेठ की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। जो ग्राहक पहले छोटी छोटी दुकानों से सामान लेते थे, अब सब उसके पास आने लगे। उसका व्यापार फैलता गया, गोदाम भरते गए, तिजोरियां भारी होती गईं और इसके साथ साथ उसका अहंकार भी। एक रात कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भैरव सेठ की कठोर भक्ति, उसका एकनिष्ठ विश्वास और शिव नाम का निरंतर जाप, इन सब से महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव का हृदय सदा सरल है। वे अपने भक्त का पाप नहीं देखते, केवल उसकी भावना देखते हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने भक्त की सहायता करूंगा। अगले ही दिन से बाजार में एक विचित्र बालक दिखाई देने लगा। वह नीली आभा से युक्त, जटाओं जैसा उलझा बाल, माथे पर भस्म और आंखों में अलौकिक चमक लिए हुए था। वह सीधे भैरव सेठ की दुकान पर आता और ढेर सारा सामान खरीदता, बिना दाम पूछे, बिना मोल भाव किए। रोज लगातार दुकानदारों में चर्चा फैल गई, यह कौन बालक है? भैरव सेठ हंसता और कहता, यह महादेव का प्रसाद है, मेरा सौभाग्य देखो। उसे क्या पता था कि यह स्वयं बाल रूप में भगवान शिव थे। इधर घर में हालात बद से बदतर हो गए। धन बढ़ा तो भैरव सेठ का क्रूरपन भी बढ़ा। वह कहता, देखा मेरे शिव ने मुझे क्या बनाया है, तुम्हारे जगन्नाथ क्या दे पाए। वह पत्नी को मंदिर जाने से रोकने लगा, दान बंद करवा दिया और एक दिन तो उसने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर तक हटवा दी। उस रात उसकी पत्नी रोती हुई मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अगर हमने कोई अपराध किया है तो क्षमा करें, लेकिन मेरे पति का अहंकार हमारे परिवार को तोड़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ कांपी, जैसे भगवान सुन रहे हों। उसी समय वैकुंठ, कैलाश और देवलोक में हलचल मच गई। अन्य देवी देवताओं ने देखा कि एक भक्त के नाम पर अधर्म फल फूल रहा है। मां लक्ष्मी चिंतित हुई, नारायण मौन रहे और अंततः सभी की दृष्टि गई नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ की ओर। भगवान जगन्नाथ सब जानते थे। वे जानते थे कि शिव की करुणा असीम है और यही करुणा इस बार संतुलन बिगाड़ रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब प्रेम में विवेक न रहे तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगली सुबह नगर में एक और बालक दिखाई दिया। गोल आंखें, काले मुख का तेज, लाल पीले वस्त्र और चेहरे पर भोली मुस्कान। वो भी उसी दुकान की ओर बढ़ा। यहीं से कथा ने करवट ली।
नगर के लोग अभी तक उस दूसरे बालक के विषय में ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि वो कौन है, पर उसके आने मात्र से वातावरण में एक विचित्र सी शांति फैलने लगी थी। जिस बाजार में पहले केवल मुनाफे की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब कहीं न कहीं मन को छू लेने वाली ठंडक महसूस होने लगी। वो बालक, जो भगवान जगन्नाथ का अवतार था, रोज सुबह मंदिर के सामने खड़ा होकर घंटों लोगों को देखता, जैसे हर किसी के कर्मों को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में न क्रोध था न मोह, बस एक गहरा, शांत विवेक। उधर भैरव सेठ का अहंकार अब शिखर पर था। उसे ये विश्वास हो चला था कि उसका वैभव केवल और केवल भगवान शिव की कृपा का परिणाम है, और इसलिए उसे किसी और देवता, किसी और मार्ग की आवश्यकता नहीं। वो खुलेआम भगवान जगन्नाथ के भक्तों का मजाक उड़ाता, मंदिर जाने वालों को मूर्ख कहता और अपनी दुकान में बैठकर अक्सर ये घोषणा करता कि जिसे महादेव का आशीर्वाद हो, उसे किसी और के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। उसकी पत्नी ये सब चुपचाप सहती रही, लेकिन उसके हृदय में अब एक पीड़ा घर कर चुकी थी। वो जानती थी कि ईश्वर की कृपा यदि विवेक से अलग हो जाए, तो वो कृपा भी विनाश का कारण बन सकती है। हर रात वो मंदिर जाकर दीप जलाती और भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती, प्रभु, मेरे पति को दंड मत दीजिए, बस उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा हटा दीजिए। इसी बीच भगवान शिव बाल रूप में भैरव सेठ की दुकान पर आते रहे। वे अब भी उससे भारी मात्रा में सामान खरीदते, जिससे सेठ का घमंड और बढ़ जाता। लेकिन बाल शिव के मन में एक हल्की सी चिंता जन्म लेने लगी थी। उन्हें दिखने लगा था कि उनका भक्त उनके नाम का सहारा लेकर दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी शिव का स्वभाव करुणामय था। वे चाहकर भी अपने भक्त से मुंह नहीं मोड़ पा रहे थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं बाल शिव के सामने आए। दोनों बालकों का मिलन किसी साधारण बाल भेंट जैसा नहीं था। वो दो महान शक्तियों का मौन संवाद था। भगवान जगन्नाथ ने स्नेह से कहा, भोलेनाथ, तुम्हारी करुणा अनंत है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे नाम पर अधर्म बढ़ रहा है? बाल शिव मुस्कुराए, लेकिन उनके स्वर में दुविधा थी। प्रभु, मैं अपने भक्त को कैसे छोड़ दूं? उसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब करुणा में विवेक न रहे, तब संतुलन बिगड़ जाता है। यदि भक्त का कल्याण करना है, तो कभी कभी उसे गिरने देना भी आवश्यक होता है। बाल शिव ने सिर झुका लिया, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं अपने हाथों से भैरव सेठ की सहायता रोक नहीं पाएंगे। यही वो क्षण था जब भगवान जगन्नाथ ने एक योजना रची, ऐसी लीला जो न केवल अहंकारी मनुष्य को शिक्षा दे, बल्कि स्वयं देवताओं के बीच भी संतुलन का संदेश दे। अगली रात नगर के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक विचित्र दृश्य घटा। बाल शिव ध्यानमग्न बैठे थे। तभी भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक साधारण सी रस्सी थी, लेकिन उसमें दिव्य शक्ति समाई हुई थी। उन्होंने स्नेह और अधिकार दोनों भावों से शिव से कहा, आज मुझे तुम्हें बांधना होगा, ताकि संसार को समझ आ सके कि करुणा भी मर्यादा चाहती है। ये कोई बंधन नहीं था, ये एक प्रतीक था। भगवान जगन्नाथ ने बाल शिव को उस रस्सी से, वृक्ष से बांध दिया, न क्रूरता से, न बल से, बल्कि लीला के माध्यम से। शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। उस क्षण से भैरव सेठ की दुकान पर बाल शिव का आना बंद हो गया। अगले ही दिन से भैरव सेठ के जीवन में उलटफेर शुरू हो गया। जिन ग्राहकों की भीड़ से उसकी दुकान भरी रहती थी, वे अचानक कम होने लगे। बड़े सौदे टूटने लगे, माल खराब निकलने लगा, और जिन लोगों को उसने कभी धोखा दिया था, वे सब एक एक करके उसके विरुद्ध खड़े होने लगे। जुए में उसने जो धन लगाया था, वो एक ही रात में चला गया। शराब की लत ने उसके स्वास्थ्य को भी गिरा दिया। कुछ ही दिनों में उसकी तिजोरियां खाली होने लगीं। जिस धन पर वो घमंड करता था, वही उसकी आंखों के सामने रेत की तरह फिसलता चला गया। अब वो हर रात शिवलिंग के सामने बैठकर रोता और चिल्लाता, महादेव, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन कैलाश मौन था।
इसी बीच भगवान जगन्नाथ बाल रूप में उसकी पत्नी के पास आए, जो अब मंदिर में सेवा करने लगी थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आशा की हल्की सी किरण। एक दिन भैरव सेठ पूरी तरह टूट चुका था। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिट चुकी थी। उसी समय भगवान जगन्नाथ बाल रूप में उसके सामने आए और उससे कहा, सेठ, जिस धन पर तुम्हें घमंड था वो कहां गया? भैरव सेठ पहली बार किसी बालक के सामने नतमस्तक हो गया। उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो चुका था। भगवान जगन्नाथ उसे मंदिर ले गए, जहां पूरे नगर के लोग एकत्र थे। वहीं भैरव सेठ को अपनी पत्नी के सामने खड़ा किया गया। भगवान ने उससे कहा कि वो सबके सामने अपने अपराध स्वीकार करे। कांपती आवाज में उसने स्वीकार किया कि उसने अहंकार में अपने परिवार को, भक्तों को और स्वयं ईश्वर को अपमानित किया। तभी भगवान जगन्नाथ ने रस्सी खोली। उसी क्षण बाल शिव प्रकट हुए। उन्होंने भैरव सेठ पर करुणा भरी दृष्टि डाली और कहा, अब तुम समझ गए कि भक्ति बिना विनम्रता के अधूरी है। भैरव सेठ रो पड़ा और दोनों देवताओं के चरणों में गिर गया। समय बीता। भैरव सेठ का धन वापस नहीं आया, लेकिन उसे कुछ और मिल गया, विवेक, नम्रता और सच्ची भक्ति। वो अपनी पत्नी के साथ फिर से भगवान जगन्नाथ का भक्त बन गया। अब उसका जीवन साधारण था, पर शांत था। और तभी से ये कथा कही जाती है कि जब करुणा और अहंकार टकराते हैं, तो भगवान जगन्नाथ की बुद्धि ही संसार को संतुलन सिखाती है। जय जगन्नाथ, जय महादेव।